बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश, क्या काम आएगी ये नई चाल? अक्सर राजनेता आम दिनों में एक दूसरे समाज के खिलाफ जमकर बोलते हैं, लेकिन जब चुनावों की बात होती है तो ये एक दूसरे समाज के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। अब वक्त है 2024 का, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ साथ मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी पूरे देश में सूफी सवाद महाअभियान चलाने वाली है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। बीजेपी ने खास तौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए नई चाल चल दी है। इसके लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम वोटरों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए सूफी सवाद अभियान चलाने वाला है। कहा जा रहा है कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान इसके तहत बीजेपी के मुस्लिम नेता, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री ईद के बाद कव्वाली सुनने दरगाह जाएंगे और कव्वाली के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा और प्रचार किया जाएगा। माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी का नहीं है। अब सूफी दरगाहों को मानने वाले मुसलमानों को समझाया जाएगा कि बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मुस्लिमों को दिया जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, यानी जिस राज्य के लिए कहा जाता है कि योगी सरकार एक समाज के खिलाफ कड़े एक्शन लेती है और अब इसी समाज को लुभाने के लिए भी यहीं से शुरुआत होगी। यहाँ निकाय चुनाव के बाद प्रदेश के हर शहर की मुख्य दरगाह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी राज्यों को अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से सूफी दरगाह और उनके खादिमों की सूची मांगी गई है। इस अभियान के अलावा बीजेपी ने कई और पहल की हैं, जिसके जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि ये मुसलमान भी उसके केंद्र में हैं। हाल ही में कर्नाटक के बिदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अब यूपी में मदरसों और इस्लामिक विद्वानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो संबोधन मन की बात का उर्दू में अनुवाद का संकलन भी बांटेगी। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पिछले दिनों पीटीआई को बताया था कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 12 एपिसोड का उर्दू में अनुवाद किया जाएगा। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि मुस्लिमों को लेकर कोई भी नेता गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पसमानदा मुसलमानों, बोहरा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए भी कहा था। बीजेपी ईद के बाद यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक देश एक डीएनए के नाम से इस नए सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। ये सम्मेलन मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में 12 जगह होंगे, लेकिन अब देखना होगा कि ये बीजेपी का नया पैंतरा मुस्लिमों को कितना लुभाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।